मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। 2013 में एक प्रपंच रचा गया जंतर मंतर और देश के रामलीला मैदान में, राजधानी के रामलीला मैदान में एक व्यक्ति को एक प्रतीक बना करके बिठाया गया और उसके बाद उसके पीछे जो फोर्स काम कर रही थी वो आरएसएस की थी, वो भाजपा की थी, वॉलेंटियर आरएसएस और भाजपा के थे और प्रतीक बनाए गए अन्ना हजारे। और उस पूरी साजिश में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को और शीला दीक्षित को बदनाम करने की जो साजिश थी उसमें मीडिया ने भरपूर साथ दिया, जिसका कारण यह हुआ कि मुझे लगता है कि सदी के सबसे शरीफ प्रधानमंत्री का जो चरित्र हनन अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने किया था, स्वर्गीय मनमोहन सिंह साहब के बारे में, शीला जी के बारे में जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, मुझे लगता है कि प्रकृति ने अब जाकर के कहीं न्याय किया। मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्ति पे जो लांछन लगाए थे भ्रष्टाचार के, प्रकृति की लाठी में आवाज नहीं होती है, कुदरत की लाठी में, और उन भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों की सजा पूरी आम आदमी पार्टी को यूं भुगतना पड़ा कि मनमोहन सिंह साहब जब दुनिया से कूच करके गए तो दुनिया का हर व्यक्ति उनके लिए मातम करता रहा। देश को अब एहसास हुआ कि मनमोहन सिंह जी क्या शख्सियत थे। और जिन आरोप लगाने वाले, भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनकी पूरी कैबिनेट खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट के आई। यह प्रकृति का इंसाफ था। ऊपर बैठी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की रूह और शीला दीक्षित जी की रूह जो है वो मुझे लगता है दिल्ली वासियों की तरफ देख रही है और दिल्ली की जनता इस बार जरूर उनकी रूह के साथ है। लोगों में गुस्सा है, लोग नाराजगी जता रहे हैं और शायद इसीलिए मेरा तो मीडिया के साथियों से भी सवाल है, मैंने अभी तक अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी मुस्लिम इलाके में जनसभा करते हुए नहीं देखा। आप सबने देखा हो तो कृपया मुझे सूचित करिएगा, मुझे अब तक नहीं दिखाई पड़ा है। यही वजह है कि वो कहीं भी अपने किसी मुस्लिम प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये मेरे कुछ सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। मीडिया के साथियों के सवाल आमंत्रित। सर, अन्ना हजारे जी ने तो कल परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको पोसा है अरविंद जी को और शराब में डूबे हुए इस तरह की। तो ये आपने अच्छी सूचना दी है। मैं तो बहुत दिन से ढूंढ रहा था। मेरा तो एक शेर है कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। वो बहुत दिन से नजर नहीं आ रहे थे और इस बीच अगर निकल के आए हैं और उन्होंने कोसा है आम आदमी पार्टी को, तो इससे भी जाहिर होता है कि जिस तरह से शुचिता और पवित्रता के उच्चतम मानदंड पर खड़े होकर के इन लोगों ने देश के सामने लोकपाल और स्वच्छ राजनीति का वादा किया था, उसको खुद उनके पितामह जो है वो लगातार कोस रहे हैं। इससे भी पता चलता है कि कितने बड़े बहुरूपियों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। देखिए, एनडीए का पूरा कुनबा, एनडीए की चुनाव लड़ने की अपनी एक रणनीति है। जाहिर सी बात है वो चुनाव को गरमाने के लिए इस तरह का अपना तामझाम करते हैं और ठीक है, उनकी अपनी रणनीति है, हम उस पर कोई टिप्पणी क्यों करें। हम एक बात जरूर कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रही है और यही वजह है कि आप देखिए पार्टी का हर बड़ा नेता प्रचार में उतरा हुआ है। दिन में हम 3-3, 4-4 सभाएं मैं स्वयं कर रहा हूं। राहुल जी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। अभी उन्होंने दलितों से संवाद किया, चिंतकों से संवाद किया और जो सवाल उन्होंने खड़े किए उस पर बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अल्पसंख्यक समाज के बीच में मैं जाकर के जिस तरह से मुद्दे उठा रहा हूं उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कुल मिलाकर के हमें हमारे सवाल बहुत जायज हैं और दिल्ली की जनता एक बात जरूर मान रही है कि शीला दीक्षित जी ने जितने फ्लाईओवर बनवाए थे, शीला जी ने जितने मेट्रो स्टेशन बनवाए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के टाइम पे जितने काम हुए थे, दिल्ली में रंग रोगन के अलावा उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रैफिक जाम इतना ज्यादा है कि ना पूछिए। केजरीवाल जी की खांसी सही हो गई, पूरी दिल्ली खांस रही है। प्रदूषण इतना ज्यादा है। भाजपा ने नफरत का माहौल बनाया, नफरत से हवा को जहरीला किया। आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण से हवा को जहरीला किया। दोनों बराबर के गुनहगार हैं दिल्ली को बर्बाद करने में। दिल्ली की जनता को दोनों से बदला लेना है। ओके
देखिए, पूर्व में हमने बड़ी उदारता दिखाई है। राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अपना भी नुकसान करके उदारता दिखाई है पूर्व के चुनाव में। अब हम अपने पूर्व में जो किए गए काम थे, हमारे नेताओं की जो विरासत है, उनको लेकर के दिल्ली के चुनाव में है। और इतनी घबराई हुई आम आदमी पार्टी है कि उसको उत्तर प्रदेश से अपने दोस्तों को बुलाना पड़ रहा है, बंगाल से दोस्तों को बुलाना पड़ रहा है। इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किराड़ी गया चुनावी सभा करने के लिए, उसके एक दिन बाद 2 दिन बाद उन्हें अखिलेश यादव जी को वहां ले जाना पड़ा। मैं जंगपुरा गया, बाद में उन्हें अपने सांसदों को ले जाना पड़ रहा है। धर्मेंद्र यादव जी वहां जा रहे हैं, तो ठीक है, वो मित्रता निभा रहे हैं। हम अकेले इस स्थिति में हैं कि हम दिल्ली में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता जो पूर्व में गठबंधन से दिल्ली में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुस्त हो गया था, वो बहुत मजबूत होकर के दिल्ली में चुनाव लड़ा रहा है। हमारा कैडर खड़ा हुआ है और एक बार फिर से हम शीला दीक्षित जी वाली दिल्ली वासियों को देने का वादा कर रहे हैं और लोग हम पर भरोसा जता रहे हैं। पानी के बारे में क्या कहेंगे? हरियाणा और देखिए, ब्लेम गेम में जो सच्चाई है वो आपके सामने है। अब तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूरी जमुना के पानी नहीं बल्कि चुल्लू भर पानी की बात करूंगा कि वो चुल्लू भर पानी लें और एक बार उस चुल्लू भर पानी में खुद को देखें और फिर देश से माफी मांगे। जो आरोप उन्होंने शीला दीक्षित जी पर लगाए थे, वो उसी चुल्लू भर पानी को हाथ में लेकर के एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के मामले में देश से माफी मांगे। कांग्रेस को लेके जो आरोप उन्होंने लगाए थे उससे पूरे देश से माफी मांगे, क्योंकि वो सारे आरोप, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में हो, चाहे शीला जी के बारे में हो, सारे झूठे साबित हो चुके हैं। तो मैं चुल्लू भर पानी की बात करूंगा। कल 7-8 आम आदमी पार्टी के विधायक छोटी आम आदमी पार्टी इस्तीफा दिया है, वो आपके संपर्क में? नहीं, वो आपको ज्यादा जानकारी होगी कि किसके संपर्क में है, क्योंकि मीडिया का ये काम है। हमारे यहाँ जो ज्वाइनिंग हुई है, हम किसी को चोरी छुपे तो ज्वाइन कराते नहीं, हम खुलेआम ज्वाइन कराते हैं। जो हमारे यहाँ आता है और अगर उसकी वैचारिकी, उसकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से मेल खाती है और लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखता है, तो हम जिसे ज्वाइन कराते हैं आपके सामने कराते हैं। तो वो आप पता करेंगे वो किसके संपर्क में है और उन्होंने क्यों छोड़ी। जी, समाज न्यूज़। एक क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम तबका में खास करके ये भ्रम फैला हुआ है कि अगर हम आम आदमी को वोट ना दें तो हो सकता है बीजेपी कहीं निकाल ले जाए, तो इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, मैं जो ये भ्रम फैला है, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के लोगों को एक बात समझना पड़ेगा कि आप जिसके डर से आम आदमी को वोट देना चाहते रहे हैं पूर्व में, दरअसल वो बिल्कुल बीजेपी के जितने भी मुद्दे हैं उस पर तो बीजेपी के साथ खड़े हैं ना। वो बिल्किस के मामले पे कुछ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। दलित समाज के साथियों से कहना चाहता हूं, हाथरस के मुद्दे पे कौन खड़ा हुआ? राहुल गांधी जी गए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। संभल के पीड़ितों के साथ कौन खड़ा हुआ? राहुल गांधी जी गए वहां पर। मणिपुर में राहुल गांधी जी गए मिलने के लिए। तो देश में जितने भी मुद्दे हैं, 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अरविंद केजरीवाल कभी नफरत के खिलाफ 4 कदम चले हो तो बताइए? 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी चले। इस देश में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? अल्पसंख्यक समाज है, दलित समाज है। ऐसे में अगर आपके मुद्दों पर राहुल गांधी खड़े हैं, संभल के मुद्दे पर राहुल खड़े हैं, अगर आपको यह लगता है कि हाथरस के मुद्दे पर राहुल जी खड़े हैं, अगर आपको लगता है कि दिल्ली दंगों में लोगों के आंसू पहुंचने के लिए राहुल गांधी खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल जी तो यहां भी निकल करके लोगों के साथ नहीं आए ना, सामने नहीं आए। पूर्वी दिल्ली में एक भी दौरा किया उन्होंने उस दौरान, तो आप बताइए। तो मैं मुस्लिम समाज के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि असल मुद्दों पर आपके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आप इस मुगालते में मत रहिए। जो भाजपा है वही आम आदमी पार्टी है। वैचारिकी के रूप में आरएसएस की गोद से निकली हुई दोनों पार्टियां हैं। धन्यवाद।